नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और ये है कचरा टॉक्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें किसी को भी नहीं, हर किसी को इंटरेस्ट है, आजादी। लेकिन यहाँ पर हम पॉलिटिकल नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल और कॉमिकल होने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले चलते हैं एशियंट टाइम में। उस टाइम पे लोग आजादी इसलिए चाहते थे ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके, मोक्ष पा सके और तपस्या कर सके। लेकिन आजकल के लोग आजादी किस लिए चाहते हैं? ताकि वो नेटफ्लिक्स पर चिल कर सके और उनको रिचार्ज भी ना करना पड़े। भाई एक ही बात बोलता हूँ, पुराने टाइम में लोग मुक्ति चाहते थे इस दुनिया से और आजकल के लोग मुक्ति चाहते हैं काम काज से। वाह भाई वाह। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बीच के टाइम की बात करते हैं, मतलब मेडिवल टाइम की बात करते हैं। उस टाइम पे लोगों को आज़ादी किससे चाहिए थी? राजाओं से आज़ादी चाहिए थी, लोगों को अत्याचार से आज़ादी चाहिए थी और कभी कभी वो टैक्स के खिलाफ भी बोलते थे तो उससे भी आज़ादी चाहिए थी। आजकल लोग टैक्स तो नहीं भरते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और एक यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो डिजिटल इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। मतलब मिडिवल टाइम में आज़ादी का मतलब होता था कि जुल्म के खिलाफ आज़ादी चाहिए, लेकिन आज के टाइम के ऊपर आज़ादी का मतलब क्या हो चुका है कि मुझे काम काज से ही आज़ादी चाहिए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मम्मी ने बोला गर्मियों के मौसम में कि पानी की बोतल फ्रिज में भर के रख दो, वो अपन से नहीं होता है। सुबह उठ के झाड़ू पोछा भी करना हो वो भी नहीं होता है। भाई पहले आज़ादी का मतलब होता था कि जुल्म से छुटकारा, लेकिन आजकल आज़ादी का मतलब केवल एक है, मुझे बस फोन की इंस्टाग्राम रील देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न इंडिया की तरफ चलते हैं। आजकल तो हर बंदे को अलग अलग तरीके से आज़ादी चाहिए। किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी चाहिए कि हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए। अरे बोलने के अधिकार से मुझे एक चुटकुला याद आ गया, सुना दो क्या? अरे सुनी लो। एक बार नॉर्थ कोरिया में एक जर्नलिस्ट ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आपके देश में तो लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल है। क्यों नहीं है? आप जो चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी फ्रीडम रहेगी या नहीं रहेगी ये तो हमारे पे डिपेंड करता है। चलो थोड़ा टॉपिक की ओर आते हैं। आजकल पे एक लड़की बोलती है कि मुझे तो कुछ भी पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, वो कुछ भी पहन सकती है, उसकी मर्जी है। और वही लड़की अपने पति को, बॉयफ्रेंड को ये नहीं पहनो ये पहनो ऐसा बोलती है। कल को उसकी शादी होगी, उसकी बेटी होगी, वो उसको ही बोलेगी बेटा ये नहीं पहनना है ये पहनना है। ये कैसी आज़ादी है भाई? तुम्हारी आज़ादी आज़ादी, किसी और की आज़ादी कुछ नहीं। अब लड़के की बात करते हैं। आजकल के लड़के बोलते हैं कि हमें तो भैया रिलेशनशिप में आज़ादी चाहिए। भाई इसीलिए तो सिंगल है। और थोड़ी सी आज़ादी अगर मिल भी जाए तो ऐसे फ्रीडम फाइटर बन के फिरते हैं जैसे पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे। और थोड़ी देर बाद ही व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज हो जाता है, मिस यू। फ्रीडम का मतलब हर जमाने के साथ बदलता आ रहा है। पहले लोग देश को अंग्रेजों से छुड़ाना चाहते थे, आज के टाइम पे लोग अपने बच्चों को उनके फोन से छुड़ाना चाहते हैं। पहले के समय में बेड़ियां तोड़ी जाती थी, आज के टाइम के ऊपर फोन के पासवर्ड तोड़ दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर जनरेशन का अपना अपना एक फ्रीडम स्ट्रगल है। दादाजी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, पापा ईएमआई के लिए लड़ रहे हैं, बच्चे वाईफाई के लिए लड़ रहे हैं और मम्मी गैस सिलेंडर के लिए लड़ रही है। और मर्द, तो दोस्तों ये थी हमारी आज़ादी के टॉपिक के ऊपर बातचीत, जिसमें कि हमें ये पता चला कि हर दौर में अलग अलग तरीके से लोगों को आज़ादी चाहिए, लेकिन उसके मायने बदल जाते हैं। तो अपनी लाइफ में थोड़ी आज़ादी रखो, पर इतना भी नहीं कि सब कुछ कचरा बन जाए। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट और ये है कचरा टॉक्स। यहाँ पर सच कड़वा नहीं रोस्टेड होता है।